हर हर महादेव। दोस्तों आइए सुनते हैं फागुन मास कथा अध्याय 13। आज की कथा है। श्री सूत जी कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं धर्मरण्य तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। धर्मारण्य में सत्यलोक में जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गईं वह प्रसंग भी सुनिए। एक समय प्रभातकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और सभी शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मार्कंडेय जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सब ऋषिगण कहने लगे कि हे भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस तरह सरस्वती नदी को उतारा है वह दर्शन करने से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है। उसके महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमय द्वादशी तिथि को धर्मारण्य तीर्थ के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ दर्पण दान आदि अक्षय होता है और श्राद्ध कर्ता भी उसके फल को प्राप्त करता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाश और पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापापों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल सभी मंगलों के लिए भी मंगल कारक और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती जी का जो पुण्यमय जल है वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती जी का जल मनुष्यों की ब्रह्म हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती जी में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करके फिर उसके बाद पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते, अर्थात वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जैसे कामधेन गौएं मनोवांछित फल देने वाली होती हैं, ठीक उसी तरह से सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र कारण है। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की इच्छा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है धर्मराज। मनुष्यों को तो सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी मनुष्य अपने हर पाप से छूटकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वो सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्रीहरि वास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सभी पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाला, धनार्थियों को अर्थात धन की इच्छा रखने वालों को धन देने वाला, आयु सुख और सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी तिथि को उपवास करके श्राद्ध करता है वह नरकों से भी पितरों का उद्धार कर देता है। वहाँ द्वारका के पास में ही मार्कंडेय जी से उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ भी है जो पृथ्वी में सभी जगह विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरित होकर स्वयंभू लिंग रूप से विराज रहे हैं। पूर्व काल में बालाहक नाम के एक शत्रु विजयी राजा थे जो महान बलवान और भगवान शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन जब वह शिकार खेलने में मगन थे कि उनके किसी पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में से गाय के एक बछड़े को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, मैंने हिरणों के झुंड में एक गाय का बछड़ा देखा है जो उन्हीं में मिला हुआ है। उसकी माँ तो उसके साथ है नहीं। तब राजा ने अपने नौकर से कहा कि मुझे तो उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से हिरणों का वह झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भाग गया। तब गाय का बछड़ा भी ठीक उन्हीं तरह दौड़ लगाता हुआ उसी ओर चल दिया जहां वो सारे हिरण गए हुए थे। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और जैसे ही उसे पकड़ने लगा तुरंत ही वह उज्ज्वल शिवलिंग के रूप में बदल गया। यह देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। अब राजा सोचने लगे कि यह क्या बात हुई, यह तो बड़ा घनघोर आश्चर्य हुआ। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। अब तो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तत्पर होकर राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु उस देवलिंग को किसी भी प्रकार उठा तो क्या हिला भी नहीं सके। तब राजा के साथ सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान सर्वदेवेश्वर, आपको सभी लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप से स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी कहने लगे, देवता गणों में यहाँ सदा ही लिंग रूप से स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें कोई भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक
लोक की प्राप्ति होगी। घोर रौरव नामक नरक, कुंभीपाक और अन्य अन्य नरकों में गिरे हुए अथवा पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें भी यहाँ एक बार पिंडदान करने मात्र से अक्षय गति की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। इसके बाद तो राजा बलाहक ने सभी देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित किया है और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहीं आ गए। अब भगवान शिव वहां आकर कहने लगे कि जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवादिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नामक से विख्यात शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है, ऐसा मार्कंडेय जी का कहना है। जिनका मन पाप से दूषित है, जिनके मन में पाप ही भरे हुए हैं, उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान अति आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्य को रुद्रोक प्रदान करने वाला है और वहां पर खासकर भाद्रपद मास में उस पक्ष के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। गया जी में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है वह गंगकूप में केवल एक बार तर्पण करने से ही मिल जाती है। गोवत्स महादेव के पास में ही गंगकूप भी विद्यमान है। वहाँ तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितर सदगति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ पर 2 पीलू के वृक्ष स्थित हैं। वहीं मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन करने से पाप ही शुद्धि करने वाला, कीर्तन करने से पुण्य देने वाला और दर्शन करने से मोक्ष प्रदान करने वाला है। गोवत्स तीर्थ से नैऋत्य कोण में लोह यष्टि दिख पड़ती है। वहाँ स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर जी विराजमान हैं। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन लोहिष्टि में श्राद्ध करने पर पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। पितर लोग ये कहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्विन मास की अमावस्या को दिन लोहियष्टि तीर्थ में हमारे लिए तिल जल पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा। तब मुनि कहते हैं कि अगर पितर अधिक प्रिय हों तो भाद्रपद अर्थात आश्विनी मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती जी के जल में स्नान करके दूध से और सफ़ेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है उसके पितर अवश्य ही तृप्त हो जाते हैं। लोहेष्टि तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी तृप्ति को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता। फलों का दान करने वाला पितृ भक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्यायोपार्जित अर्थात न्याय विधि से किसी को बिना सताए जो धन अर्जित किया जाता है, किसी का दिल दुखाए बिना जो धन अर्जित किया जाता है, उस धन में से अगर थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद हो जाता है। यह था फाल्गुन मास महात्म्य आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे बिल्कुल वैसी का वैसी सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं मानते थे। अब विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसे पढ़ना, उसे आत्मसात करना तो हर विद्यार्थी की जिम्मेदारी होती है। फर्क यह पड़ता है कि उस विद्यालय में किस बात की शिक्षा दी जा रही है। अब जब प्रहलाद जी को भी अपने आश्रम में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उस पाठ का जो वह अपने आश्रम में सीखा करते थे उसका मूल आधार हुआ करता था अपने और पढ़ाई का झूठा आग्रह है। ये युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी में और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत परेशान रहा करते हैं, व्याकुल रहते हैं। ऐसा प्राणियों के लिए मैं यह ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं।
और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर लें। नारद जी कहते प्रहलाद जी के मुंह से अपने शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यप उठकर हंस पड़ा, क्योंकि वह तो श्री हरि से वैर भाव रखता था, उन्हें अपना शत्रु समझता था। तब वह कहने लगा कि दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बिगड़ जाया करती है। बेटा, लगता है गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भी वेश बदल कर रहते हैं। इस बालक की देखभाल अच्छे से की जानी चाहिए, जिससे अब इसकी वृद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पर पहुंचा दिया, तब पुरोहित ने उन्हें बहुत पुचकार कर और बड़ी फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बताना, देखो झूठ मत बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। हे कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि अपने आप ही ऐसी क्यों हो गई, यह सचमुच किसी ने तुम्हें बहका दिया? प्रहलाद जी कहने लगे कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को तो मैं नमस्कार करती हूँ, करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पार्श्व बुद्धि नष्ट हो जाती है, और इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे अलग है, इस तरह का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा ही आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराय का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। और वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरु जी जैसे चुंबक के पास लोहा अपने आप खींच कर चला जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा मन भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस ही खींच जाता है। नारद जी कहते हैं कि परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से ऐसा कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक और पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया। जिस तरह से किसी बच्चे को कुछ गलत करने से रोका जाता है, तो कभी उसे प्यार से तो कभी उसे डांट कर समझाया जाता है, तो उनके गुरुजी ने भी ऐसे ही किया। उन्हें झिड़क कर कहा, अरे कोई मेरा वैद्य तो लेकर आओ, यह तो हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। कहते हैं ना कि जब बालक प्रेम से ना माने, डांट से ना माने, तो फिर मार पिटाई से भी उसे ठीक करने का कोशिश किया जाता है। तो जब गुरुजी ने अपनी वेद मंगाई, तो वह सोचने लगे कि दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हो गया, जो विष्णु से इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं। ये नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, उनका सहायक हो रहा है। अब तो गुरुजी ने बड़ी तरह तरह से डांट फटकार कर प्रहलाद को धमकाया, धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षा भी दी। और कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम दंड और भेद के संबंध में सारी बातें जान ली, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद जी तो अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक अपने गले से लगाकर रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप ने बड़े ही खुश होकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। हिरण्यकश्यपों की आंखों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। तब उसने अपने पुत्र से पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, जरा उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें तो सुनाओ। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान जी की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का ध्यान, उनके चरणों की सेवा पूजा अर्चना, बंधन, दास्य, शक्य और आत्मनिवेदन, अगर भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए, तो मैं तो उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। अब प्रहलाद के मुंह से यह बात सुनने की क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के हंठ फड़कने लगे। उसने अपने गुरुपुत्र से कहा कि रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? अरे तू दुर्बुद्धि है, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसे निसार शिक्षा दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है, तू हमारे शत्रुओं से मिला हुआ है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, लेकिन उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, हे इंद्रशत्रु, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि ही है। आप अपना क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष मत लगाइए। नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब गुरु जी ऐसा उत्तर दिया, तब
हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? अगर तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरु मुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से मिली? प्रहलाद जी ने सुना तो कहने लगे, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोग विषयों को ही फिर बार बार भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से या अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती, जो इंद्रियों से दिखने वाले ब्रह्मा विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उन्हें यह बात नहीं मालूम कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं और उन्हीं की प्राप्ति से हमें सारे पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। प्रहलाद जी तो ऐसा कहकर चुप हो गए, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर धरती पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हो गए और वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। ये जिंदा रहने लायक नहीं है, इसे मार ही डालो। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर ये नीच नादास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता हो ना, उसके रूप में मेरे भाइयों को मारने वाला विष्णु ही आ गया है और यह विश्वास के लायक नहीं है। 5 वर्ष की आयु है इसकी, इसी आयु में ही इसने अपने माता पिता के दुस्तज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया। वह कृतज्ञ भला ही विष्णु का ही क्या हित करेगा? अगर अपना ही पुत्र अहित करने लगे तो रोगों के समान वह भी शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती हो तो उस अंग को काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से जो बाकी बचा हुआ शरीर है वह सुख से जी सकता है। पूरे शरीर में वह रोग नहीं फैल सकता। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही यहाँ आया है। जैसे योगियों की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती, वैसे ही मेरा यह अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे बस मार डालो। जब हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वंदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ और केसों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो, काटो, ऐसा कहकर बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद जी चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे, उनके शरीर में त्रिशूल बाण आदि चुभा रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का मन उन परमात्मा में लगा हुआ था, जो मन और वाणी के अगोचर सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार और ब्रह्मा पर ब्रह्मा है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए, व्यर्थ हो गए, जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़ी तरह तरह के उपाय करने लगा। जितना उससे हो सकता था वह उस उपाय वह करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने नन्हे से बालक को बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकवा दिया, सरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठियों में उस नन्हे से बालक को बंद करा दिया, उसे विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से फेंकवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। अपनी विशेषता देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और उपाय नहीं सूझ पड़ा तो वह सोचने लगा कि इसे तो मैंने बहुत बुरा भला कहा, मार डालने की बहुत सारे उपाय किए, परंतु ये मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता के अपने ही प्रभाव से बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। जो ना हो इसमें कुछ तो सामर्थ्य अवश्य, इसमें कोई तो शक्ति ऐसी है जो इससे हर बार बचा लेती है, और हो ना हो यह मेरे किए गए सभी उपकारों को भूलेगा नहीं। यह ना तो किसी से डरता है, ना ही इसे मृत्यु प्राप्त होती है, और इसकी शक्ति की तो था भी नहीं है। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते हिरण्यकश्यपु का चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यपु को तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही कि स्वामी, आपने तो अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौवें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक ये डर कर कहीं भाग ना जाए, इसलिए
इसे वरुण के पांसों से बांध रखिए। अक्सर ऐसा होता है कि अव्यवस्था की वृद्धि के साथ ही गुरुजनों की सेवा से इसकी बुद्धि सुधर जाए। हिरण्यकश्यप ने उनकी बात सुनकर अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरेश आदि किया करते हैं। हे युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और फिर उन्हें बारी बारी से धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी तो वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की तरह रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गुरु जी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। वे उसे मोक्ष के बारे में नहीं समझाते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन की बात है, एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण उनकी ही उम्र के बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए आवाज लगाई। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उन बालकों का प्रेम देखकर उन बालकों की ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर उन्हें अपने पास बुला लिया। उनसे अब उनके जन्म मरण की गति भी छुपी हुई नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से प्रहलाद जी उन्हें की उपदेश देने लगे। हे युधिष्ठिर, वे सब तो अभी आबालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष परायण, विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और प्रयासों से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सबने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर से घेर कर उन्हें बैठ गए। उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से लगातार उनकी ओर देखने लगे और उनके द्वारा सुनाई हुई बातें ध्यान से सुनने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया। तब वे उनसे कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। वह सभी बातें जान लेनी चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। जब तक यह शरीर रोग, शोक आदि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष हो अपने कल्याण के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। मनुष्य के पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित या ज्ञान ही नहीं रहता। बचपन बीतने के बाद जब कुमार अवस्था आती है, तब उस अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं और इस तरह खेलते कूदते 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। और फिर समय बीतने के बाद जब बुढ़ापा शरीर को घेर लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ भी करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, तो उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ कर रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस तरह बची खुची आयु भी उसके हाथ से निकल जाती है। हे दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसने छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे घोर सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं। और इसीलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक प्यारा है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। अपने परिवार के मोह माया के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा लीन रहता है कि बस किसी तरह उनके कुटुंब का पेट पाला जाए, अपने परिवारजनों को खुशियां दी जाएं और बस धन ही इकट्ठा करता रहे। इतना लीन हो जाता है कि कई बार वह दूसरे का धन चुराने के लिए तरह तरह के दोष जानता है, फिर भी धन चुराता रहता है। अपनी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से वह तो चोरी भी कर बैठता है। भाइयों के इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है। वह कभी भगवत जन नहीं करता। वह विद्वान हो तो भी उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराय या भेदभाव रहने के कारण उससे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रदान गति प्रदान होती है। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषाक्त दैत्यों का संग छोड़कर अब आदिदेव भगवान श्री नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। मैं तो बस श्री हरि को ही सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा वे सबके सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नारद नारायण जी ने नारद जी को उपदेश दिया था, और यह ज्ञान उन सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी और अकिंचन भक्तों के कारण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया हो। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुँह से पहले ही पहल सुना था।
प्रहलाद के जो सहपाठी बालक थे उन्होंने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम ना जानते हो, ना ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो, बालक हो, और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रह रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना तो कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, अगर इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। तो देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को यह सारी कथाएं सुना रहे हैं, जिसमें वो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात याद हो गई आई। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उन सभी से कहा कि जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए थे सहपाठियों, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियों सांप और चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी पता चला, तब तो उनकी हिम्मत ही खत्म हो गई। उनका सारा साहस जाता रहा और वे उनका सामना नहीं कर पाए। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुर्जन महल पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वह तो बस अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सबके सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुरारी पक्षी की तरह रो रही थी और इंद्र ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया था। उसको लेकर जा रहे थे। देववश देवर्षि नारद जी उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। तब उन्होंने कहा, देवराज, यह तो अपराध है, इसका कोई अपराध नहीं, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार तो मत करो, इसे छोड़ दो और तुरंत छोड़ दो। तब इंद्र ने कहा कि इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर है और जब तक इसका प्रसव नहीं हो जाता तब तक ये मेरे पास रहेगी। बालक हो जाने पर उस बालक को मारकर ही मैं उसे छोड़ूंगी। नारद जी ने सुना तो कहने लगे, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। इंद्र, तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसे गर्भ में भगवान भक्त के इस भाव से उन्होंने तो मेरी माता की ही परिक्रमा कर ली और अपने लोक को चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को आश्रम में लिवाकर ले गए और उन्हें समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके वापस लौटे तब तक तुम यहीं रहो। फिर जो आज्ञा कहकर मेरी माँ बड़ी निर्भरता से देवर्षि नारद जी के आश्रम में ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौट कर नहीं आ गए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और फिर इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के वापस लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा सत्कार करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ और उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी नज़र मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण मेरी माता को अब तक उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, वह तो भूल गई, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे सब कुछ याद है। मैं उस बात को नहीं भूला। अगर तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान सिद्ध हो सकती है। सहपाठियों, जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, कमजोर होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, अक्षय और विनाश से क्षय भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं होता। आत्मा तो नित्य, अविनाशी, शुद्ध एवं क्षेत्रज्ञ, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और आवरण रहित है। यह 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है और इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। इस प्रकार प्रहलाद जी ने अपने सहपाठी बालकों को यह उपदेश दिया। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात ध्यान से सुनी और आत्मसात कर ली। गुरु जी की दूसरी शिक्षा की ओर उन्होंने फिर ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में लीन हो रही है, तब तो वे बहुत घबराए। तुरंत हिरण्यकश्यपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहाय और अप्रिय नीति को सुनकर क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु का शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को तो अब अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। उधर मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यपु के सामने खड़े हुए थे और तिरस्कार के सर्वथा
अयोग्य थे, परंतु हिरण्यकशिपु तो स्वभाव से ही बड़ा क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुंकारने लगा। उसने प्रहलाद की ओर बड़ी पाप भरी नजर से देखा, कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। खुद तो नीच ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता, उन्हें भी अपनी तरह नीच बनाना चाहता है। तूने तो बड़ी बेशर्मी और ढाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही मुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं जरा सा भी क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उसके लोकपाल कांप जाते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी कहने लगे, दैत्यराज, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं और समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्र भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही इन तीनों गुणों के स्वामी भी हैं। आप अपना यह आशीर्भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बना लीजिए। हे दैत्यराज, इस संसार में अपने वश में न रहने वाले को मार्गगामी मन के अलावा और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सब कुछ लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर पहले तो विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि अपने 101 दिशाएं जीत लीं, वे सब बड़ी मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी और जितेंद्र महात्मा ने सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात तो स्पष्ट है कि अब तू मरना ही चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वे ही ऐसी बेसर पैर की बातें बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है सो देखूं। तेरा वह भगवान कहाँ है और क्या क्या कहा तूने वो सर्वत्र है, तो इस खंबे को क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी डींगे हाँक रहा है? अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ, फिर देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झड़कियाँ देता, धमकियाँ देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक नहीं सका, तब हाथ में खड़ग लेकर अपने सिंहासन से ही कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा लगा मानो सारा ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा लगा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो, उनके लोकों का नाश हो रहा हो। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, लेकिन दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह तो घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ठीक उसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे से बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वो रूप न तो पूरा पूरा सिंह का ही था, न ही मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकश्यपु शब्द करने वाले ही इधर उधर खोज रहा था, उसी समय उन खंबे के अंदर से निकले हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन अलौकिक जीव यहाँ आ गया? जिस समय हिरण्यकश्यपु इसी उधेड़ बनु में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यंत भयावना था। तपाए हुए सोने की तरह पीली पीली भयानक आंखें थी। जमाई लेने से उनकी गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई, छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भैं से उनका मुख और भी भयानक हो रहा था। उनके कान निश्चल और ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नाक और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए खुले जबड़ों से उस मुख की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। विशाल और शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, उनकी छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नाखून आयुध का काम कर रहे थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को नहीं हो रहा था। चक्र आदि अपने निज आयुध और वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों ने द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। अब हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि हो ना हो महामायावी विष्णु ने मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसके इन चालों से ही
हो सकता है। इस प्रकार कहता हुआ और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अपने हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर ही टूट पड़ा, परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर जलकर भस्म हो जाता, अदृश्य हो जाता, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया, गायब हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना हुई आश्चर्यजनक तो नहीं है। फिर वह भयंकर दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार कर दिया। प्रहार करते समय जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को भी पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे खेल करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप निकल जाता है। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छुपकर इस भयंकर युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपों ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया तब तो वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इसी विचार से उसकी सारी थकान दूर हो गई और फिर वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर से उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़ी तेजी से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही उस किसी को ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर हट्टास किया जिससे हिरण्यकश्यपों की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच तक नहीं आई थी, वही अब उनके पंजों से निकलने के लिए बड़ी जोर से छिटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नाखून से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महावधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। फिर उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यपु को कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानवों हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए बाहर आ गए, पर भगवान ने तो अपनी भुजा रूपी सेना से लातों और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। हे युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल ही तितर बितर होने लगे। उनकी आंखों की उज्ज्वला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनकी सांस के धक्के से समुद्र शुद्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिगाड़ने लगे। उनकी गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया और उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। उनके वेग से पर्वत उखड़ने लगे और उनके तेज ही चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। उसी समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ा था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था और वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध से भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि कोई उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। हे युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवादियों को वह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मारा गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल नगाड़े बजने लगे, गंधर्वराज गाने गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। तात उसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किसी पुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु आप अनंत हैं, आप शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला सहित संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथा समय ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र कहने लगे, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। अगर इस तुच्छ जा चुका, अब उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग हमें लौटाए हैं वे वास्तव में आपके ही हैं।
दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को अपने प्रफुल्लित कर दिया। पितरों ने, हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान किया करते हैं और यह उन्हें बलपूर्वक छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण या फिर तिलांजलि करते, तब से उसे भी यह भी पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर यह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया हो। आप तो समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नरसिंह देव, हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और अब यह जमीन पर सदा के लिए सो गया। सत्यमय मूर्ति धारण करने वाले हे प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। किन्नरों ने कहा, हम किन्नर गण आपके सेवक हैं। प्रभु, यह दैत्य हमसे बेकार में ही काम करवाता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के अन्य पार्षदों ने कहा, हे शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोकों में शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने श्राप दे दिया। अब समझते हैं कि आपने कृपा करके इस उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। हरे कृष्णा। इसके बाद नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के साथ जो कुछ किया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।